ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है हमारी प्रातःकालीन भगवत गीता के सत्र में। 12वां अध्याय भक्ति योग चल रहा है। तो कल तो काफी लोग वीडियो ऑन कर रहे हुए थे, आज सब बंद कर दिए, क्या बात है? हैं? हमारे इस कमाल कृष्ण प्रभु जी का जो है टेरर चल रहा था। क्या बात है। हरे कृष्णा। आज हमारे रोहित प्रभु नहीं दिख रहे हैं। सब कुशल मंगल तो है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 12वां अध्याय जो है इसका ब्रेकअप लिखा दिया है। जी प्रभु जी, लिखवा दिए। लिखवा दिए, एक बार रिपीट करेंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ना चार पार्ट में प्रभु जी ने बांटे थे। पहला जो श्लोक था, उसमें अर्जुन का प्रश्न था, उसमें बताया कि कौन श्रेष्ठ है, सगुणवादी या निर्विशेषवादी। पहला श्लोक में ये हम्म। था। फिर 2 से 7 तक था प्रभु जी सगुण व निर्विशेषवादी का तुलना। वह हम्म। इन दोनों की तुलना करके कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। और हम्म। उसके बाद 8 से 12 तक का प्रभु जी भक्ति के अलग अलग पड़ाव का वर्णन है। हम्म। उसके बाद फिर 13 से 30 तक का भगवान के प्रिय बनने वाले गुणों की चर्चा है। कृष्ण। हम्म। बिल्कुल सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया है। तो ये 4 पार्ट में ये सबसे छोटा अध्याय है। 12वां अध्याय जो है ना, इसमें मात्र 20 श्लोक हैं। तो ये सबसे छोटा अध्याय माना गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। इसमें क्या है कि आपको कुल मिला के जो आज की डेट में बहुत सारे लोग जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, भगवान को जो अव्यक्तवादी हैं, जो नहीं मानते हैं कि भगवान साकार रूप में, उनके लिए बहुत जबरदस्त खंडन करने के लिए ये अध्याय है। हमको किसी की भी बात में नहीं आना है। हमको पढ़ना है, जो भगवान कृष्ण बोले हैं उनको समझना है और उस पे अपना जो है ना श्रद्धा रखनी है। ना कि किसी मायावादी पे या कोई और पे। जैसे मैंने देखा है आजकल ना ओम शांति वाले जो है ये बड़े चर्चित हैं, जिसमें जो है ना ब्रह्म कुमारी भी बोलते हैं शायद उनको, महिलाएं काफी आगे रहती हैं उसमें। और वो जो है ना भगवान को निराकारवादी मानते हैं। वो लोग भगवान का आकार नहीं मानते। वो लोग बोलते हैं कि एनर्जी है ये जिससे काम हो रहा है। एक जो कृष्ण भी जो थे ना, उसके अंदर वो एनर्जी प्रवेश कर गई थी, तब वो उनके द्वारा ये सब चीज बोली गई थी, ये ज्ञान था। तो कृष्ण जो थे वो जो दिव्य थे जरूर, वो पुरुषोत्तम हैं, वो पुरुषों में उत्तम है ये भी मानते हैं वो, और वो श्रेष्ठ है ये भी मानते हैं, लेकिन उसको भगवान नहीं मानते वो, है ना। भगवान तो उनके हृदय में थे जिन्होंने ये ज्ञान दी। हाँ। तो देखो, बड़ा मुश्किल है ना ये सब चीजों को फेस करना हमारे को। लेकिन ठीक है, हमारे कृपा और हमारे जो है ना शील प्रभुपाद की कृपा है हमारे पास, जो हम उनका खंडन कर सकते हैं। और इसमें जो हमने कल श्लोक पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें आपने पॉइंट एक ध्यान दिया कि नहीं दिया सबने,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तेषाम अहम समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागरात, है ना। इसका मतलब ये है कि भगवान तेषाम अहम, है ना, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा अन्य अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरा पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, है ना। इसका अर्थ ये है, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है। तो ये 9वां अध्याय हो गया, जो हमने अनन्य भक्ति पढ़ा। अनन्य भक्त जो रहता है ना, उसके बारे में चर्चा चल रही है। 9:14 सततम कीर्तयन्तो माम नित क्या था, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। चार चीजें अपन में बताई थी 9:14 में। सतत कीर्तयन्तो माम, मेरा जो सततम कीर्तन करता रहता है, मतलब मेरा कीर्ति का गान, मेरी बढ़ा, मेरा नाम, मेरी लीलाओं, इन सब में जो लगा रहता है। और यतंतश्च दृढ़ व्रता, यतन करता है, दृढ़ व्रत रखता है, नए नए व्रत रखता है वो। और यतन करता है कि कैसे भी करके मैं भगवान को प्रसन्न करूं, है ना। आगे बोलते हैं नमस्यंतश्च माम भक्त्या, और मुझे ही नमस्कार करता है ना। मेरे सामने ही वो झुकता है, दंडवत प्रणाम करता है। और झुकता इन द सेंस, नमस्कार करना इन द सेंस हृदय से झुकना, है ना। ऐसा नहीं खाली फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसे आजकल कर देते लोग, नमस्कार नेताजी आए, नमस्कार, ऐसा नहीं करना है। नेताजी वाला नमस्कार नहीं करना। तो हृदय से उनके चरणों में हमको ये सोचना है, ये मानना है कि मैं इनके चरणों की धूली हूं, मेरे को इनके चरणों का आश्रय मिल जाए, इस प्रकार का नमस्कार करना है। और क्या करना है, भक्त्या नित्य युक्त उपासते, नित्य लगा रहता है, ऑलरेडी ऑलवेज नित्य, कभी भी कम नहीं होता, उपासना करता रहता है, मेरी पूजा करता है, मुझे भोग लगाता है ना, मेरी सेवा करता है, मेरे बारे में चर्चा करता है। इस तरह के जो व्यवहार करता है ना, उनके बारे में चर्चा चल रही है। अब उन लोगों को यहाँ पे उठा के फिट करना है हमको, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। मतलब 9:14 वाले लोग हो गए। और अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते। तो ये टूटना नहीं चाहिए, अटूट होना चाहिए ये काम, है ना। तो ये जो है एलिवेटेड, काफी उच्च कोटि के भक्तों की बात चल रही है ना। हम बहुत नीचे हैं, अपना तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम प्रयासरत हैं, हम कोशिश में हैं, हम अभी साधना में लगे हुए हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, है ना। तो हम इसके प्रयास में हैं। जिन्हों अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, उनके लिए ना, उनके लिए हे पार्थ, मैं मैं है ना, मैं मतलब कृष्ण बोल रहे हैं मैं, न कि मेरे द्वारा, न कि मेरे कोई ऑथराइज्ड आदमी। मैं जो है ना करा दूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 2-4 फोन कर देता हूँ, आपका काम हो जाएगा। सत्यम प्रभु को बोल दूंगा, वो आप तक प्रसाद पहुंचा देंगे, या आपको जो है ना गौतम प्रभु के द्वारा आपका काम करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं मैं स्वयं, मैं खुद, अपने आप, मैं कृष्ण विष्णु राम, इनकी बात चल रही। वो आएंगे स्वयं, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला। तो गजेंद्र की कथा आप सबको याद होगी, मेरे ख्याल से गजेंद्र जो है ना, उनको स्वयं भगवान आए थे गरुड़ में लेने के लिए, राइट। किसी को भेजा नहीं था उन्होंने, स्वयं आए थे, है ना। तुकाराम महाराज को स्वयं भगवान का विमान आया था, उसमें जो है ना भगवान के चतुर्भुजी जो है ना पार्षद आए थे लेने के लिए। हम देखते हैं बिल्ला मंगल ठाकुर, है ना। और कौन था जो है, क्या नाम है उसका, जिसने नारायण नाम पुकारा था आखिरी में, अजामिल, अजामिल। अजामिल। तो अजामिल है, ये लोग सब जो है ना बड़े उच्च कोटि के भक्त हो गए। इनको तो सबको स्वयं भगवान आते हैं लेने के लिए। तो स्वयं भगवान आते हैं, मतलब
किसी के थ्रू नहीं कराते, वो स्वयं आएंगे, खुद करेंगे, खुद जिम्मेदारी लेते हैं और स्वयं आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान इसमें अपने आप की जिम्मेदारी बता रहे हैं और भगवान उनके उद्धार की गारंटी भी दे रहे हैं कि उनका उद्धार स्वयं मैं कर दूंगा, है ना। तो एक इसमें अपन ने श्लोक पढ़ा था वराह पुराण का, प्रभु जी ने, हजरत कमाल कृष्ण प्रभु ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो मैं इसमें ना एक वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, सिर्फ एक वर्ड को। नायामि परम स्थानम चिरादिगतिम विना गरुण गरुण स्कंद मारयो मारो मारोप्य यच्छेद मणिवरा मणिवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्तों को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। तो इसका जो अर्थ है ना, इसमें ये जो है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में अर्थ बताया गया शील प्रभुपाद के द्वारा। लेकिन इसमें लिखा है गरुड़ कंध मारोप्य, मतलब गरुड़ में आरूढ़ होकर मैं आता हूँ उद्धार करने, है ना। स्वयं भगवान अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मैं गरुड़ में आता हूँ उनका उद्धार करने। ठीक है। तो ये दो चार पॉइंट थे जो मेरे को ऐसा लगा था शायद चर्चा करने का विषय है, इम्पोर्टेंट है। तो एक छोटा सा हम 1 से लेके 8 7 तक का सिर्फ अनुवाद पढ़ लेते हैं, क्या हुआ है, ताकि हम उस फ्लो में दोबारा बह सकें। पहले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाएगा। तो क्यों पूछते हैं ये प्रश्न, मालूम है क्या? 11वें अध्याय के बाद अर्जुन को ऐसा डाउट क्यों आ गया? ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पूछ रहा है ऐसा? भगवान को तो भगवान मान चुका है वो। भगवान ने तो सब कुछ दिखा दिया उसको कि कृष्ण बोले मैं ही भगवान हूँ, हर चीज दिखा दी है। तो फिर यहाँ पे ऐसा श्लोक में ऐसा प्रश्न क्यों पूछा अर्जुन ने कि आपको, आपकी सेवा में, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक पूर्ण सिद्ध कौन है? ऐसा क्या हुआ जो ऐसा पूछा इन्होंने? यस सत्यम प्रभु, कहिए। मैं ट्राई करता हूँ प्रभु। कहिए कहिए। 11.55 जो लास्ट में अभी एक श्लोक हुआ था, मतलब 11वें अध्याय में सबसे लास्ट श्लोक। तो हम्म। मतलब उसमें हे अर्जुन बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। दूसरा बोलते हम्म। हैं जो मेरे लिए ही कर्म करता है। तीसरे बोलते हैं जो मुझे ही जीवन लक्ष्य मानता है या समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो मतलब इतना ये चीज बताने के बाद भी जो है, मतलब उनको सगुणवादी और निर्गुणवादी में थोड़ा सा डिफरेंस होने लग गया। तो वो मतलब इसलिए डाउट में आ गया कि मतलब जो है, ये बार पूछ के मतलब शायद उसका वो। देखो, इस श्लोक से ये तो क्लियर है, अर्जुन ये मान रहा है, ये जान रहा है कि सब लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना। जो भी है अपने, कैसे भी, किसी भी श्रद्धा रख के, किसी के ऊपर भी भगवान की श्रद्धा रखता है, लेकिन करते भगवान कृष्ण की ही पूजा है। भले विष्णु के रूप में करें, राम के रूप में करें, किसी भी रूप में करें। ये चीज समझ में आ गया उसको, और ये भी समझ में आ गया है भगवान कि वो अल्टीमेट उनको प्राप्त करना ये गोल है ना, जीवन का। ये दोनों चीज समझ गया अर्जुन। अब अर्जुन को डाउट यहाँ पे आ गया है क्योंकि भगवान ने उसको एक विश्व रूप दिखा दिया था, है ना। विश्व रूप की तो किसी ने पूजा नहीं की। विश्व रूप का तो कोई ऐसा आकार नहीं है। विश्व रूप को तो जो है हम साकार रूप नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो हर तरफ है, उसका कोई आकार ही नहीं। इतने सारे अनंत उसमें जो है ना,
मुख हैं, अनंत आंखें हैं, उसमें अनंत मुकुट हैं, हाथ हैं, इतने सारी चीजें हैं, रूप अलग अलग है, उसमें काल रूप भी देखा उसने, उसमें सबको देखा, ब्रह्मा शिव जी सबको देखा। तो ये जो हो गया ना, ये एक निराकार हो गया भगवान का रूप। और उसके लिए उन्होंने दिव्य दृष्टि भी दी थी अर्जुन को। इसका मतलब क्या अर्जुन ये पूछना चाह रहा है कि आपका जो वो विश्व रूप है वो कहीं और आपसे जो ये रूप है इससे श्रेष्ठ उसको तो नहीं मानेंगे अपन? समझ रहे हैं आप कि भाई मैं तो कृष्ण का दोस्त हूँ, मैं तो कृष्ण का मित्र हूँ, मैं तो कृष्ण की पूजा करता हूँ, मैं तो आप ही के अंदर अपना प्रेम देखता हूँ। क्योंकि वो डर भी गए थे, बोले इसको हटाओ, मैं इसमें जो है ना मेरे को भयभीत लग रहा है, आपका जो है ना चतुर्भुजी रूप और दो भुजी रूप ही मेरे को देखना है, उससे ही से मेरे को प्रेम है, उसी में आनंद आता है। तो यहाँ पे जब ये सब हो गया ना, तब उन्होंने प्रश्न किया अर्जुन ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने मेरे को दिव्य दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि के बाद ही वो देख पाया, मतलब वो और बेटर होगा ना, इसलिए दिव्य दृष्टि मिली, ये तो साधारण रूप है जिसको मैं देख पा रहा हूँ, हर आदमी देख पा रहा है आपका। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाला रूप आपका सुपीरियर है और उसकी पूजा की जाए तो वो बेटर है ना? ये हमको समझना पड़ेगा कि निराकारवादी जो होते ना, उनके लिए ये भी निराकार विश्व रूप हो गया, जो एक एनर्जी हो गई जो हर कहीं पे है, और साकार कृष्ण का रूप जो दो भुजी रूप है और चतुर्भुजी रूप है, इनके बीच में अब उसको डाउट आ गया, इसलिए उसने यहाँ पे प्रश्न किया अर्जुन ने। ठीक है। फिर सेकंड में भगवान आंसर देते हैं, डायरेक्ट आंसर देते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, है ना? तो इसके तात्पर्य में लिखा भी है मेरे ख्याल से, श्याम सुंदर रूप है ना भगवान का, दो भुजी रूप, वही सबसे बेस्ट है, उसी की हमको हमेशा उसी का चिंतन करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए, और कोई रूप के बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए। तो श्याम सुंदर रूप कौन सा है, कौन बताएगा? यस, सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रभु जी, प्रणाम माता जी। ब्रजेंद्र नंदन कह सकते हैं। हाँ, ब्रजेंद्र नंदन, और इसमें थोड़ा डिटेल में बताइए ना। जो वृंदावन में है, जिन्होंने लीलाएं हाँ करी, उस रूप को हाँ कहेंगे। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही कहेंगे। जो मुरलीधारी है, जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो राधा रानी के साथ लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, वो रूप है श्याम सुंदर रूप, है ना? तो त्रिभंग ललित जिसको कह सकते हो आप, है ना? लीलाओं करने वाला जो है ना, वो वाला रूप है भगवान का श्याम सुंदर रूप, उसकी हमारे को जो है ना उपासना करनी। फिर कहते हैं थर्ड और फोर्थ में, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, अब ये किन की बात चल रही है? ये निराकारवादियों की बात है, मैं बात चल रही है थर्ड और फोर्थ नंबर श्लोक। इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अभी उनके बारे में बात चल रही, वो भी प्राप्त करते हैं, है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो एकदम भटक गए हैं, एकदम गलत ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि वो विद्रोही हैं या मतलब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, उन्होंने रास्ता जो चुना है, वो कौन सा रास्ता चुना है? एक एक हाईवे है, और एक पत्थरों पहाड़ों से चढ़ चढ़ के जाना है पैदल, नंगे पैर। तो एक हाईवे में अपन जो है ना टैक्सी करा लेते हैं, टैक्सी हाथ रोका, बढ़िया टैक्सी में बैठा, बताया प्रभु जी वहां छोड़ दो, और एक दूसरा पैदल पैदल अंदर जो है ना पत्थरों से चलते हुए जाना है। तो कौन सा रास्ता उन्होंने चुना है? हार्ड वाला। कई लोग होते हैं ऐसे जीवन में, बोले हमको ये सब नहीं है, मैं अपना कुछ बनाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, जबकि सब कुछ है जीवन में। आजकल के बच्चों का एक एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अपने पिताजी के जो है ना सेट बिजनेस में नहीं काम करूंगा, मैं अपना कुछ अलग करके दिखाऊंगा, मैं ठोकरें खाऊंगा बाजार की, लोगों को करके दिखाऊंगा कि मैंने भी, मेरे अंदर भी वो कैपेसिटी है। तो कई लोग इस तरह के रहते हैं, इसलिए
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत मार्ग में, ठीक है, लेकिन समय लगेगा। आगे खुद भगवान बताते हैं, क्या बता रहे हैं 5वें नंबर में, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो जो पहाड़ों से पैदल नंगे पैर चल रहा है, वो मंजिल में कैसे पहुंचेगा? अत्यंत कष्टप्रद है उसके लिए पहुंचना। इजी नहीं है। ठोकरें खाएगा, गिरेगा, तकलीफ आएगी, खून निकलेगा, चोटें लगेंगी बैठ के, कष्टप्रद है। इसी प्रकार अव्यक्तवादी जो है ना, उसके लिए बड़ा कष्टप्रद है। क्या? अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम। क्यों? क्यों है इनके लिए दुष्कर? कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्योंकि कोई मंजिल सामने नहीं है, जब वहां जाके भी मोक्ष नहीं मिल सकता है, मतलब भटक सकते हैं जब तक वैष्णव भक्त नहीं उनको रास्ता दिखाएगा शायद। प्रभु जी सॉरी। हरे कृष्णा। हाँ, नहीं नहीं, प्रयास आपका अच्छा है, कुछ हद तक एकदम सही बात बताई आपने। लेकिन एकदम, अब हम गीता पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं, तो थोड़ा सा इसमें ना एग्जैक्ट आंसर हो तो ज्यादा अच्छा है कि ये है कारण, इसके कारण वो उनका गिरने की संभावना बनी रहती है। हो सकता है उनको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो हम जानते हैं उनको कौन सी मुक्ति मिलेगी। ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हैं, सायुज्य मुक्ति मिलेगी, जिसमें भगवान के तेज में पड़े रहेंगे, फिर नीचे आना पड़ जाएगा उनको, है ना। तो क्या कारण है जो उनको अल्टीमेट दोबारा नीचे आना पड़ेगा, फिर लगना पड़ेगा प्रयास में, जो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, बहुत समय कष्टप्रद है। भगवान बोल रहे कष्टप्रद है, मतलब सोचो कितना कष्टप्रद हो, है ना। हाँ प्रभु सोचो जी, सोचो सोचो। उनके जीवन में प्रामाणिक गुरु जो नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? प्रमाणित गुरु प्रभु जी। प्रमाणित गुरु होते हैं, इनके भी होते हैं, ऐसा नहीं होता। वो गुरु के आश्रय में ही तो अष्टांग योग सीखते हैं वो लोग, इंद्रियों को वश करना सीखते हैं। गुरु बताता है अब तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो, एकांत में जाओ, कुछ भी नहीं है ऐसा सोचो, सब शून्य है ये सोचो, कुछ भी नहीं है, न मैं हूं न तुम हो, तुम मैं हूं, मैं भी तुम हो, तुम भी वही है वही हम भी हैं, सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है। ये तो गुरु ही बताता है। और कौन बताता है? ठीक है, यस। सोनी का माता जी बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो हम्म। अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो जबकि जो हम्म। कृष्ण भावना भावित होते हैं, उनको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपनी सारी इंद्रियां भगवान के चरणों में लगाते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। ये तो आपने डिफरेंस बता दिया, जो भक्त है और अव्यक्त है उनके बीच का जो डिफरेंस है, कि वो लोग का प्रोसेस क्या है, लेकिन वापस क्यों आना पड़ता है, कष्टप्रद क्यों है, क्यों दोबारा उनको अल्टीमेट भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती? यस सत्यम प्रभु। प्रभु जी, मुझे लगता है कि कोई वैष्णव अपराध की वजह से तो नहीं, मतलब जैसे मतलब भक्ति कर रहे हैं फिर कोई वैष्णव अपराध नहीं। नहीं 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 नहीं, वैष्णव अपराध तो अलग ही चीज हो गई, टोटल टोटल डिफरेंट। प्रभु जी भाई वो देखो, ऐसा नहीं। खुद को हम ब्रह्मासी समझते हैं, खुद ही भगवान समझते हैं शायद, भगवान इसीलिए उनको देखो, वो बोलते ये तो ठीक है कि उनकी सोच यही रहती कि अहम ब्रह्मास्मि, सो हम, मैं भगवान हूँ, भगवान मैं हूँ, मैं लीन हो जाऊंगा, सब निराकार है, ब्रह्म है, तेज है, उसमें लीन होना है, कोई कुछ नहीं है, सब शून्य है, किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, सब भगवान है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, वो भी भगवान है, वस्तु भी भगवान है, सब भगवान है। ये तो सोचते ही हैं वो, और बड़ा इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वश में रखते हैं, चेतना को इधर उधर नहीं जाने देते हैं, खाने पीने का बड़ा मुश्किल है ना, एकांत में वास करते हैं, ये सब भी ठीक है, मुक्ति भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन फिर दोबारा नीचे आना पड़ जाता है। बड़ा मुश्किल है अल्टीमेट भगवान को प्राप्त करना। ठीक है, हरे ये कल। यस। जी प्रभु जी, जैसे कि तमाल प्रभु जी बता रहे थे कि अगर ये ब्रह्म ज्योति तक अगर पहुंच जाते भी हैं
तो फिर इनकी मुक्ति के लिए फिर स्वयं वहाँ शिव जी आते हैं, उनको फिर वहां से ज्ञान प्रदान करते हैं, तब उनकी वहां से फिर मतलब भगवान के धाम वो फिर पहुंच सकते हैं करके। भाई वो तो शिव जी तब पहुंचेंगे ना जब शिव जी के भक्त होंगे वो। शिव जी की भक्ति की नहीं तो कैसे आ जाएंगे शिव जी। जीवन भर आपने खाली एकांत में जो है ना उसका ध्यान किया, शून्य का ध्यान किया, इंद्रिय निग्रह किया, विषयों से अपने आप को दूर रखा, सब चीजों से कंट्रोल किया, है ना। उसके बाद आप जो है ना भगवान शिव को तो आपने कभी पूछा ही नहीं। शिव जी देखो, जीवन में आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, उसके बाद आपके पास कौन आते हैं आपको मालूम है? जिन जिन को जीवित रहते हुए आपने पूजा है, उनकी आराधना की है ना। जिन जिन से आपने दोस्ती की है, वही आपके खराब समय में आएंगे ना आपकी मदद करने। कि जी कोई और आ जाएगा, नया चेहरा आ जाएगा? कोई नहीं आएगा। नया नया चेहरा थोड़ी आता है। आज आपने मेरे से संबंध बनाए, आपकी तकलीफ आई तो आपने मेरे को फोन किया, तब तो मैं आऊंगा, है ना। उसी प्रकार जब मृत्यु हो जाती, शरीर छूट जाता है, तब जीते जीते आपने जिससे जिससे दोस्ती की, जिसका जिसका आराधना किया, देखो मृत्यु पर्यंत आपसे कौन मिल सकता है? जो जीवित शरीरधारी है वो तो नहीं मिल सकता, है ना। जो दिव्य है वो मिल सकता है आपसे, है ना। दिव्य कौन है? जो देवताएं हैं, देवता शिव जी, ब्रह्मा जी, प्रेत आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी, पितृ, ये सारे लोग मिल सकते हैं जो उस डायमेंशन में रहते हैं। जब हमारा शरीर छूटता है, जिस हम डायमेंशन में चले जाते हैं, उस डायमेंशन में जो रहने वाले होते हैं वही आपसे मिल सकते हैं। जी उनकी आपने रहते रहते पूजा अर्चना की, उनसे दोस्ती की, उनसे संबंध स्थापित किया, उनके लिए आपने कुछ कार्य किया, तो वो आपके उन कार्यों के प्रति ऋणी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जी आपके उन कार्यों के प्रति उनका प्रेम आ जाता है। वो बोलते हैं यार इसने मेरे को याद किया है, इसने मेरे मेरा काम किया है, मेरा नाम लिया है, इसने मेरे लिए ये किया है, मेरे उपासना की है, मेरे जल चढ़ाया है। शिव जी को सपोज करो, आपने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, व्रत रखा, सब चीज किया, जीते जीते किया, तो शिव जी को सब याद रहेगा, है ना। तब आपके लिए वो खड़े रहेंगे, नहीं इसने मेरा किया है, अब मेरी इसके प्रति कुछ दायित्व बनते हैं। तब वो आपके उद्धार के लिए आएंगे। दुर्गा के लिए किया तो दुर्गा जी आ जाएंगे, जो भी होगा XYZ। लेकिन आपने तो किया ही नहीं किसी का, तो क्यों आएंगे शिव जी आप, जी। है ना। तो ये प्रभु, सोचने वाली बात। मेरे को लगता है हाँ। प्रभु शिव जी को मतलब एक एनर्जी के रूप में ही मानते हैं। शिव जी है, ब्रह्मा जी है, मतलब कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट रहते हैं ये अरे तो निर्विशेषवादी भी। फिर शिव जी को एनर्जी क्यों मानोगे? फिर तो आप कृष्ण को एनर्जी मान लो सीधा सीधा। हाँ कृष्ण को एनर्जी मान सकते हो, फिर शिव जी को क्यों मानोगे? हाँ, क्योंकि उनके उनका जो कष्टप्रद है, उनका बहुत रास्ता कष्टप्रद है। खाली एनर्जी मानने वाला जो होता है ना, उसके फिर सामने कोई नहीं आता। एनर्जी शिव जी बोलेंगे मैं क्यों जाऊंगा भाई, ये मेरी तो कभी आज तक एक बार नाम नहीं लिया। उन लोगों की मुक्ति पाकर भी वह आनंद की अनुभूति नहीं होती। क्या लिखी है माता जी ने, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, उन लोगों की मुक्ति पाकर भी वहां आनंद की अनुभूति नहीं होती, इसलिए वो फिर से नीचे आने की इच्छा करते हैं। ये इसमें ना काफी हद तक 90% माता जी ने सही बता दिया है। मुक्ति मिल भी जाती है उनको, लेकिन फिर नीचे आना पड़ जाता है। यस सत्यम प्रभु बताइए। मुझे एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा एक बार। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करना है, यही है क्वेश्चन। कि जो अव्यक्तवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, श्लोक नंबर 5 में बता रहे हैं भगवान कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो ऐसे लोगों की चर्चा चल रही है जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, मायावादी है, शून्यवादी है, जो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते हैं। उनके लिए भगवत प्राप्ति दुष्कर क्यों है? वो क्यों बड़ा मुश्किल है भगवान की प्राप्ति, वैकुंठ लोक जाना या भगवान के गोलोक धाम जाना उनके लिए क्यों मुश्किल है? जबकि इनको प्रभु जी, मुक्ति भी मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है, मुक्ति भी प्राप्त करके इनको आना पड़ जाता है नीचे। ये क्वेश्चन चल रहा है।
प्रभु जी, सोने का मतलब इसे जो उन्होंने लिखा है चैट में उससे कनेक्ट करके बोलूंगा। एक बार हाँ, एक क्लास में डिस्कशन हो रहा था कि मतलब जैसे क्या है, कुछ लोगों के पुण्य जो है जो अर्जित हो जाते हैं, पाप और पुण्य रहता है ना, तो पुण्य जो अर्जित होता है उसकी वजह से क्या है कि एक तो भगवान का वो नहीं करते हैं, साथ में क्या है कि पुण्य अर्जित करने की वजह से जैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो जब तक पुण्य है तब तक तो ठीक है, लेकिन वहां भी सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। और जब अगर पुण्य रहते रहते अगर वो भक्ति आगे कंटिन्यू करते तब तो भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है अगर ऐसा नहीं हुआ और वो लालच में पड़ गया या किसी और चीज में, तो वो फिर वापस आ जाता, मतलब मेरे कहने में पाप और पुण्य जैसे पुण्य की तो करता बात ही तो। नहीं चल रही प्रभु जी। पुण्यों से कोई भगवत प्राप्ति नहीं होती है, आपको मैं बता दूं। पुण्य जो होते हैं ना, वो खाली हमारे को स्वर्ग लोक तक ले जा सकते हैं, अच्छे लोगों तक ले जा सकते हैं, ऊपर लोगों तक ले जा सकते हैं। लेकिन जब तक पुण्य है ना, पुण्य भी आपको वसूल करने दोबारा आना पड़ता है ना। पाप और पुण्य कर्म क्या, जब तक पूरा जीरो नहीं हो जाता ना आपका हिसाब किताब, तब तक आप ऊपर वैकुंठ जा नहीं सकते हो। इसीलिए तो हम भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेते हैं, इससे हमारे पाप भी खत्म होते हैं, हमारे पुण्य भी खत्म होते हैं, आपको मैं बता दूंगा ना। पुण्य भी जीरो होते चले जाते हैं। तो कर्म के बंधन से निकलने के लिए हम भगवान का नाम लेते हैं, जिससे हमारे जो पुण्य होते हैं, जो आपने दान दिया है, तपस्या की है, देवी अर्चना की है, उपास रखे, वो भी शून्य होते जा रहे हैं ना। ऐसा मत समझना कि नहीं हो रहे हैं। तो हाँ जो मुक्ति होती है वो पुण्य और पाप के बाद ही होती है। हाँ, प्रभु जी प्रभु ऐसा तो जी नहीं है जो वो एक बार विचार। मैं और ट्राई कर रही हूँ। एक मिनट प्रभु माता जी जी, गौतम प्रभु को बोलने दीजिए, एक सेकंड। जी हाँ गौतम प्रभु, प्रभु। जो उनकी विचार रहता है शायद वो त्याग नहीं कर पाते, इसलिए जो अपने उनके जो विचार हैं, जिस तरीके से वो विचार रखते हैं, बार बार शिक्षा रहती है, जैसे वो मानते नहीं है, तेज ब्रह्म को मानते हैं, तो शायद उस जो अपने विचार रखते हैं उसके कारण वो वापस आ जाते होंगे, त्याग हाँ, नहीं ये कर बहुत पाते एक उस चीज अच्छा को। पॉइंट है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रभु जी ने बोला कि उनकी सोच जो होती है ना, उन्होंने कभी आशा ही नहीं की है। उनके विचार होते हैं, इस कारण वो नीचे आते हैं। यस माता जी, बताइए आप क्या कह रही हैं। जी प्रभु जी, मैं वही बोल रही थी, क्यों तो वो वहां भगवान के लिए गोलोक धाम जाने के लिए भगवान का स्मरण ही नहीं करते हैं, सिर्फ निरंकार में रहते हैं, तो उनको कहाँ से भगवान के आएंगे कोई भी। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है ना, यम यम वापि स्मरण भावम तजंती कलेवरम तम तम एवेति कौनतु ये सदा तद भाव भावित, है ना। जैसा जैसा स्मरण करोगे, वैसा वैसा तुम्हारे को जो है ना, स्थिति परिस्थिति तुम्हारी होती चली जाएगी। तुमने स्मरण किया निरंकारी का, निराकारी का, तो तुम जाके निराकारी में ही बैठ गए, ब्रह्म ज्योति में ही बैठ गए। तो बैठ तो गए, लेकिन फिर नीचे क्यों आना पड़ जाता है। यस सत्यम प्रभु। माया के मतलब फिर से माया में चलो फंस ठीक के है। और अपनी। हाँ, अभी आप लोगों को आंसर नहीं मिला, कल अपन इस पे चर्चा करें। आज रात को सोचिए आप लोग सब बैठ के। ठीक है, आज दिन भर सोचिए, कल हम इस पे चर्चा करेंगे। और कल हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 5वें नंबर में ये था कि ये जो पथ है ना, निराकार निरंकारियों वाला, ये बड़ा मुश्किल है। जो भगवान की साकार पूजा नहीं करता है, उनको कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, और उनकी मुक्ति अत्यंत कष्टप्रद है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप समझो, ऐसे लोग जो खाली अपनी इंद्रियों को निग्रह कर रहे हैं, वश में कर रहे हैं, ये लोग लगे रहेंगे भगवान की, भगवान नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। हो सकता है प्राप्ति हो भी जाए, दोबारा इनको आना पड़ेगा नीचे। दोबारा आएंगे, फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर पता नहीं क्या होगा। फिर दोबारा भक्ति में करेंगे, अगर पता लगा साकार कर रहे कि निराकार कर रहे, फिर निराकार करेंगे। तो फिर उस लेवल तक पहुंचेंगे, जटाएं हो जाएंगी बड़ी बड़ी, है ना, गुफाओं में बैठे हुए हैं, और बड़ी मुश्किल से ये सब कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। फिर भी मुक्ति नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किल है ऐसे लोगों की मुक्ति। तो कुल मिला के ये पथ जो है ना, बड़ा कष्टप्रद है। उसके बाद 6वां और 7वें में भगवान बताते हैं, जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करता था, अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है। अब साकारवादी की बात चल रही है, निराकारवादी की नहीं बात चल रही है। उसके लिए हे पार्थ, अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके मैं निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूँ। मतलब उसको तो बाबू मैं ले जाऊंगा। मैं, वो बेचारा खुद कितनी कितनी भी कर ले,
एक बार अगर भगवान की भक्ति की नाव में बैठ गया ना, तब एक बार, अच्छा एक बात बताओ, कई बार आप लोग सब मायापुर गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, है ना, नाव में बैठते हैं, तो नाव में बैठने के बाद क्या हमको मेहनत करनी पड़ती है क्या आगे बढ़ने के लिए? नहीं नहीं करनी पड़ती नहीं है। करते। स्वयं नाव चलती रहती है और अपने को बस बैठना है, नाव में बैठना है, नाव बस छोड़ी, अगर आपने नाव से कूदे तो आप गए काम से, लेकिन नाव में अगर बैठे हो तो हमको कुछ नहीं करना है, वो नाव खुद ब खुद हमारे को वो समंदर नदी पार करा देती है। वैसे ही है, हे धनंजय, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ, बस भगवान की भक्ति में लगे रहो, तो भगवान वो नाव बन जाते हैं जिसमें बैठ के हम इस जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाएंगे। करना कुछ भी नहीं, क्या करना है, बस 9-14 करना है। सततम कीर्तयन्तो माम वर्तन्तस्य दृढ़वता, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, ये करना है बस, इसको नहीं छोड़ना हमारे को, है ना। तो कुल मिला के 8वां नंबर श्लोक अब चालू करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना, अब थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला जो जो है ना, वो खत्म हो चुका है हमारा, जो 12वें अध्याय का, जो 4 भागों में डिवाइड किया गया था, 1 और 2 से 7, ये दोनों खत्म। 8वें से अब 12वें नंबर में जो है ना, भक्ति के स्तरों की बात की गई है। 8, 9, 10, 11, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये भक्ति के स्तरों की बारे में बात करेगी। अब जो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया ना, 8, 6वें और 7वें, कि कैसे लोगों का मैं उद्धार करता हूँ, जो 9-14 वाले लोग हैं उनका मैं उद्धार करता हूँ, उनके लिए मैं हे पार्थ खड़ा रहता हूँ। अच्छा चलो 9-14 नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे लोग ऐसे बनो कम से कम, तो ऐसे लोगों का मैं उद्धार कर दूंगा। कैसे? जो 8 से 12 में आएंगे, है ना, जो अपनी भक्ति को, अपने मनों को, अपने कार्यों को, अपने आप को मेरे इस काम में लगाएंगे, तो भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनका उद्धार कर दूंगा। रिलैक्सेशन दे रहे हैं पॉइंट्स में भगवान, कि चलो ऐसा नहीं कर सक रहे हो, तो सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती। कई बार एक ही आदमी है जो न चाहते हुए भी उसको कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं, वर्ण आश्रम धर्म में। सपोज करो, जैसे हमारे बीच में कुछ 1-2 माताएं हैं जिनकी चर्चा होती है, बेचारे न चाहते हुए भी नॉनवेज बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब उनके घर में खाते हैं, नहीं अगर बनाएंगे तो घर में कलेश होगा, कलह होगा, उससे बेटर बना लो। तो देखो, एक तरफ भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब वर्णाश्रम धर्म को अगर फॉलो करेंगे तो वहां तो मजबूरी हो जाएगी बनाने की। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए उनको? क्या छोड़ देना चाहिए घर? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है दो धर्मों का, जब आदमी के जीवन में डाउट आ जाता है, द्वंद आ जाता है ना, जब चौराहा आ जाता है, एक चौक आ जाता है, परेशान हो जाता है कि मेरे लिए पति धर्म बेटर है, ऊपर है, कि मेरे लिए भक्ति ये करना ऊपर है, मैं क्या करूं, मैं कौन सा धर्म को अपनाऊं। तो इस तरह जब परिस्थितियां आ जाती है ना, तब क्या करना चाहिए, तो बता रहे भगवान 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा ठीक है, तुम ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो वो करो, है ना। नॉनवेज मजबूरी है तुम्हारी बनाना तो बना लो, लेकिन आप ऐसा करो। इस तरह से अगर करोगे तो आपकी श्रेणी जो है ना, भगवान के 9-14 वाले भक्तों में गिनी जाएगी। है ना, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 9-14 वाले जो भक्त हैं, वो, उनकी कैटेगरी जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्मचारी हो, वो जरूरी नहीं है कि सब कुछ काम धंधा छोड़ दे, गृहस्थ नहीं हो, बिजनेसमैन नहीं हो, ये नहीं हो, हर समय भगवान का 64-64 माला करना जरूरी नहीं है। तो ऐसी ऐसे भक्त भी, मतलब जो ये 8 से 14 में आएंगे, 8 से 12 में आएंगे, उनको भी वो माना जाएगा कि भगवान के वो निरंतर लगे हुए, उनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, ऐसा माना जाएगा। धीरे धीरे ग्रेड्स बताए गए कि ठीक है, ये नहीं कर सकते तो वो करो, वो नहीं कर सकते तो ये करो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो मैं ना, यस, जैसे कुछ कह रहे थे?
प्रभु जी जैसे क्या प्रभु जी आवाज प्रभु आ जी रही वो आ रही एक बोलिए ना ना। माता जी का ना माइक ऑन है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। मोनिका साहू माता जी। ओके 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 ओके। प्रभु हाँ अब बोलिए, अब आप बोल सकते हैं। नहीं नहीं, आपका माइक ऑफ है राहुल प्रभु, आप बोलो, ऑन अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु प्रभु जी। पूछ रहा था कि जैसे कि ये निराकारवादी हैं जो निराकार को मानते हैं, तो प्रभु जी हम्म। इनके गुरु होते हैं, एक संस्थाएं होती है, एक परंपरा जो भी है, मतलब प्रभु जी ये जिस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं सभी को, इस ज्ञान का कुछ तो ऐसा आधार है या नहीं है, या क्या है, मतलब ये सतयुग काल से ही ऐसा चला आ रहा है, क्यों ये मतलब निराकार को इतना प्राथमिकता देते हैं, कुछ विशेष वर्ग है, ये जानना चाह देखो रहा था। ऐसा है, मेरी बात समझो, ये जो है ना, एक तरह से मैं आपको ना इसका आंसर देता हूँ। एक अपन ने छोटा सा डिस्कशन दूसरा करते, फिर आपको जोड़ के बता दूंगा। जी तो क्या कारण है जो आजकल के इतने सारे नेता मंत्री बन जाते हैं, वो काम क्यों नहीं करते, प्रगति क्यों नहीं करते, देश आगे क्यों नहीं बढ़ता, क्यों नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा, क्यों ये जो है ना, मतलब सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होते। पावर तो सबके पास है, आज मंत्री बने हैं, पद मिला है, तो काम क्यों नहीं होता? क्या बता सकते हो आप, क्या कारण है? प्रभु जी, सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा खराबी रहता है, कोई करप्ट रहता है, कोई काम करता है, कोई नहीं करता, कई सारी परेशानियां हो सकती हैं सिस्टम में। हाँ कोई मतलब जी मतलब कि ये है कि जो नेता मंत्री हैं, उनके पास पावर तो है, लेकिन वो जानबूझ के इसको चलने देते हैं कि हमारा भी काम चलता रहे, है ना, जी और पब्लिक भी खाने को मिले, और जो है ना, मतलब क्या जरूरत है अपने को सबको अच्छा बना के, है ना, गंदे जी लोग भी रहे, कुछ गुंडे भी रहे, हमारे आदमी रहे, किसी को मारना है पीटना है तो हम जैसा बोले वैसा काम, मतलब ऊपर मालूम है कि नीचे क्या हो रहा है, और उनके संरक्षण में रहते हुए काम होता है ना, उनको जी मालूम रहता है क्या हो रहा है, लेकिन वो चाहते भी नहीं है ठीक करना, इसलिए वो ठीक करते भी नहीं है इसको, है ना। तो जी वैसे ही शुरू से लेके भगवान जो है ना, उनको मालूम है कि ये निराकार निर्विशेषवादी शून्यवादी मायावादी, इनको मेरे को डालना है। वो जाते हैं, उनको मालूम है कि ये रहें, क्योंकि मैं सबको चाहता नहीं हूँ कि मेरे पास आए, समझ रहे हैं, भटकाना चाहता हूँ सबको, भटके आधे लोग तो भटकते रहे, ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, जो जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं ना, उनको लगाने दो अपना दिमाग। क्यों मैं समझाऊं, मैं क्यों उनको बताऊं कि तुम मेरे पास आओ? जो मेरी अगर वाणी से संतुष्ट है, जो मेरी एक बात में मानता है मेरी बात को, वो मेरे पास आ जाएगा। जो अपना दिमाग लगाता है, तर्क देता है, नहीं नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं, तो भटकने दो उसको। एक नहीं 100 जन्मों तक भटके, जब अंततः थक जाएगा, हार जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, जिस दिन मेरे पास आएगा तब मैं उसको ज्ञान दूंगा। समझ रहे हैं? ये हाँ होता जी है भगवान के शुद्ध, जो भगवान की बेसिकली शरणागति, भगवान पे श्रद्धा रखना, ये जिसके अंदर नहीं है ना, उसको भगवान भटकाते रहते हैं यही सब जगहों में। समझे, ये कारण है। यस, गौतम प्रभु जी कहिए। हाँ प्रभु, जैसे कि कल हिजड़े तमाम प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब इनको खंडन करने के लिए कि व्यक्त व्यक्ति ही तो कुछ बना सकते हैं। जैसे इन लोग समझते हैं कि अव्यक्त है, तो अव्यक्त व्यक्ति कैसे कुछ बनाएंगे? जैसे आज हम दिख रहे, हमारे दो आंखें कान है, तो जो व्यक्त व्यक्ति होगा वही तो बना पाएंगे सारी चीजें इतने अच्छे से। देखो, निराकार है ना, निराकार मतलब निराकार, जिसका आकार नहीं है, मतलब आकार के आगे नी लगा तो वो बन गया निराकार, ठीक है। मतलब पहले आकार था, बाद में बना निराकार, ठीक है। निर्गुण मतलब गुण जिसके नहीं है वो हो गया निर्गुण, मतलब गुण को पहले स्थान दिया गया, फिर उसके आगे नी लगाया गया, मतलब निर्गुण हो गया, गुणों से परे हो गया, आकार से परे हो गया, विशेष कुछ विशेषता थी, उसके आगे नी लगाया गया, मतलब निर्विशेष हो गया। तो उसी प्रकार कुछ था पहले, उसके आगे नहीं लगाया गया, इसका मतलब ये हो गया, मतलब था पहले लेकिन फिर नहीं हट लगा दिया गया, मतलब अब नहीं है। तो
निर्गुण निराकार भी बगैर आकार के हो ही नहीं सकता। आकार था, उसके बाद निराकार बना। तो हमको अव्यक्त जो है ना, मतलब पहले व्यक्त था, अब अव्यक्त हो गया, मतलब व्यक्त के बिना अव्यक्त पॉसिबल ही नहीं। तो ये सब जो है ना डिस्कशंस के बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं। इस पे जितना हम डिस्कशन करेंगे ना, तो हमारे वैसे कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इतना समय क्लास में हम नहीं दे सकते कि इतना एक एक छोटी छोटी बात पे चर्चा करें, है ना। तो भगवान बेसिकली सब मालूम है उनको, और वो चाहते ही हैं, उन्हीं ने तो सब किया है। उन्होंने ही तो शंकराचार्य को भेजा, मायावाद को बढ़ाया आगे। उनके उनके जो है ना बगैर परमिशन, उपदृष्टा अनुमंता चा, अनुमति दिया तभी तो काम हो रहा है। अनुमति के बगैर तो काम ही नहीं होता। भगवान तो चाह रहे हैं कि बढ़े। अभी ये सब बढ़ क्यों रहा है? इस्लाम बढ़ रहा है, क्रिश्चियन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? बगैर भगवान की अनुमति के बढ़ रहा है? नहीं, उनकी अनुमति के साथ बढ़ रहा है। वो चाह रहे हैं कलयुग बढ़े, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए, जीवात्माएं बैठी हुई हैं, जिनका प्रारब्ध है कि वो कलयुग में, ऐसे घोर कलयुग में उत्पन्न हो, जिनके कर्म ऐसे हैं कि उनको वो सिचुएशन ही देनी है। तो उनको वो देने के लिए कलयुग को बढ़ाएंगे भगवान। तो ऐसा होता है। ये सावित्री माता जी की कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे घर में हमारी देवरानी है ब्रह्मा कुमारी में, तो वो लोग क्या करते हैं प्रभु जी, वो शिव बाबा को, कोई बाबा है आप अपने जैसे कुर्ता पहन के सफेद, उनको बोलते हैं और लाल ज्योति जला के बैठते हैं। और प्रभु जी वो महीने में एक बार भोग लगाने जाते हैं, एक मतलब आज उनका नंबर और बाकी कुछ नहीं। अजीब सा लगता है। और प्रभु जी मतलब की बात यह है कि कोई भी, जैसे हमें भगवान बोलते हैं ये अच्छा है, इसका फल बुरा होगा, अच्छा होगा, उनको कुछ मतलब रहा तो कुछ भी करने में हिचकते नहीं है। मतलब किसी का हड़पना रहा, करना रहा, बाबा का आश्रम है करके बना के खुद उसको हथिया लेते हैं। और कोई बाकी अपना धर्म कुछ नहीं पालते हैं। जरूरत पड़ी तो कर लेते हैं, शादी ब्याह में सब अपना करेंगे, अपना रूल निभाएंगे, वैसे कुछ नहीं करते हैं। तो समझ में नहीं आता है ये दो रंगा क्यों है, दो रंगी मतलब क्यों है? या तो उनका ही करो, कुछ भी मत करो, शादी ब्याह में क्यों अपने धर्म को पालते हो तुम, फिर बाद में जो है बाबा के बच्चे बन जाते हो। और बाबा बाबा को ही मानते हैं, बोलते हैं कि बाबा, एक बाबा है, उसको फोटो लगा के रखे, बोलते ये इसका ही सब दुनिया है। माता जी देखो, ऐसा है कि एक पंथ नहीं है, ऐसे 4 10 20 पंथ मिल जाएंगे। अपने को उनकी चर्चा नहीं करनी, अपने को अपनी चर्चा करनी कि हमको क्या करना है। जी हम प्रभु जी, वो मानते क्या कर रहे हैं। हैं, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे दो हमारा दो लेना देना रास्ते नहीं। पर है ना, अपना भी उनका भी क्यों है कि हाँ। जैसे भी हम हमारे भगवान को करते तो हमारा भगवान ही हम सब जगह दिखते हैं। ठीक है, हम हम्म, भगवान देवी को जा जाते हैं, शंकर जी को जानते हैं, जाके आते हैं। अपना कृष्णा को तो मालूम नहीं था, अभी अपना ही नेम कृष्ण है, सब करते हैं। लेकिन वो क्या, उनको भी करते और जरूरत पड़ी तो अपने शादी ब्याह में बच्चों के अपने मतलब के लिए अपना भी त्योहार मना लेते। वो कहाँ तक सही है? हम तो बता दिए ना क्या सही क्या गलत है। अब आप अपना विवेक से सोचिए क्या सही है क्या गलत है। उनका सही गलत मैं कैसे बता दूं? जी प्रभु उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमको जी। क्या करना है हमने वो बता दिया, अब आपकी इच्छा है जो करना थोड़ा अजीब सा है। लगता है प्रभु जी, मतलब हम दो नाव में है ना, ना इधर ना उधर, बीच में अटके हैं तो गिर भी सकते हैं ना, मतलब तो यही भाई है। ऐसे लोगों का तो आप जान ही रहे हो ना, कष्टप्रद होगा। उसको कहाँ मिलने वाली मुक्ति है? लगे रहेंगे। आज घूम के देखो ना, एक बार निकलो तो सही बाहर, कितने जीव घूम रहे हैं, पेड़ पौधे, है ना, घास फूस, मच्छर मक्खी, इतने सारे जीव पड़े हुए हैं। चले जाएंगे ठीक। वापस उन्हीं योनियों में, अपन क्या कर सकते हैं? जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु ठीक जी। है। तो हरे कृष्णा माता जी। किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम क्लोज करते हैं आज का सत्र को। ठीक है। कल हम इसके आंसर पे चर्चा करेंगे कि क्यों वो वापस आ जाते हैं, क्यों मुश्किल है उनका। ठीक है। और प्रभु जी, कैसा रहा फिर आपका सफर अरे शादी ब्याह का? ठीक रहा। ठीक रहा, शादी ब्याह बढ़िया रहा। बस आखिरी में 2 दिन घर वालों की तबीयत थोड़ी सी, बच्चों की गड़बड़ हो गई थी, बाकी ठीक। ठंडी की वजह से प्रभु जी? हाँ, बाहर का जो है ना, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा एग्जर्शन, बाहर का खाने की वजह से पेट खराब, ये थोड़ा सा इश्यू हो गया।
जी प्रभु। ठंड तो कोई खास थी नहीं, ठंड ठीक थी, अच्छी थी। कहाँ पर प्रभु जी, कहाँ पर गए थे आप? मैं पूना महाबलेश्वर गया था। हाँ, तो उधर ठंडी कम। प्रभु जी इधर बहुत ठंडी है, अहमदाबाद में हूँ मैं अभी, हाँ, हाँ, इधर ठंडी अच्छा। चालू है। हाँ, जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक, हरे कृष्णा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को क्लोज करते हैं आज की, है ना। कल चर्चा करते हैं फिर अपन 8वें नंबर श्लोक से। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय गौतम नंदे। हरि हरे हरि हरे। बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि।